दर्शकों, मैं दीक्षा और अभी हमारे ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा सतलोक आश्रम स्थित है। और यहां हर बार ही भंडारे होते हैं। 3 दिन का जो भंडारा होता है उसमें एक इवेंट जो होता है उसमें से आप देखेंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहां पर लगाई जाती है। और अभी हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए हैं। अभी हम अंदर चलकर देखते हैं कि इस बार प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें लोगों के लिए, दर्शकों के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। दर्शकों, अभी हम अंदर आ चुके हैं और सबसे पहला ही यहाँ पर आप देखेंगे एक मॉडल के थ्रू यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। जो कबीर साहब जी थे उनकी लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। नीचे लिखा हुआ है, जनता और नकली धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी गंगा दरिया में डुबोकर मारने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी को हथकड़ियाँ और तोंक लगाते हुए। दर्शकों, जैसा पहले हमें जानकारी मिली कि जो सिकंदर लोधी थे वो भी कबीर साहब जी के ही शिष्य बने थे, लेकिन जो नगरवासी थे और उनका जो गुरु पीर था उसके बहकावे में आकर वो कबीर जी को मारने की कोशिश में लगे हुए थे। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो सिकंदर लोधी हैं वो कबीर जी को हथकड़ी बांध रहे हैं और उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। अभी हम आगे चलेंगे और देखते हैं आगे की जो मॉडल्स हैं उनमें क्या बताया गया है। दर्शकों, दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे जो कबीर जी हैं उनके हाथों में हथकड़ी है और उन्हें नाव में बैठाकर गंगा नदी में ले जाया गया है और शायद उन्हें यहाँ पर ताकि उन्हें बीच में ले जा कर के डुबाया जा सके और उनको मारा जा सके। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे कबीर जी को गंगा दरिया के बीच में जो सिपाही थे उनके द्वारा डाल दिया गया है और उन्हें यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो सिकंदर लोधी है और जो शेख तकी है और जो अन्य धर्मगुरु हैं, हिंदू और सभी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु, वो देख रहे हैं कि यहाँ पर कबीर जी का क्या होने वाला है अब, क्योंकि उन्हें बीच दरिया में डाल दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। दर्शकों, देखा जाए तो जब किसी को भी आप दरिया में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। लकड़ी नहीं डूबती, लेकिन किसी इंसान को आप डालेंगे और जिसके हाथों में हथकड़ी हो वो तो डूबेगा ही, कोई बच नहीं सकता। लेकिन आप इस प्रदर्शनी में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कबीर जी थे जब उन्हें गंगा दरिया में डुबोया गया तो उनके हाथ में जो हथकड़ियाँ बंधी हुई थी वो भी टूटकर गिर जाती हैं और वो गंगा जल पर स्थिर बैठे हैं जैसे कि थल पर बैठे हुए हों। और बाकी जो लोग थे, जो धर्मगुरु थे, वो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसे संभव है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या दर्शकों, कबीर जी नहीं डूबे, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे नीचे भी लिखा हुआ है कि शेख तकी के कहने पर उन्हें भारी पत्थर बांधे गए उनकी पीठ पर और उन्हें दोबारा से गंगा दरिया में डुबोया गया। और आप देख पा रहे हैं जो कबीर जी हैं उनके हथकड़ी बंधी हुई है, पैरों में भी बेड़ियाँ हैं और उन्हें फिर से एक बार दरिया में डुबोने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखते हैं कबीर जी डूबते हैं या नहीं, क्योंकि इतना भारी पत्थर, ऊपर से इतनी बड़ी मोटी जंजीरें हैं, तो अब तो शायद वो नहीं बचेंगे। चलिए देखते हैं फिर भी क्या होता है आगे। दर्शकों, ये क्या, या तो कबीर जी फिर से स्थिर बैठे हुए हैं। इतना बड़ा पत्थर और इतनी मोटी मोटी जंजीरें बांधने के बाद भी कबीर जी पानी में नहीं डूबते हैं। और उसके बाद फिर से शेख तकी और जो सिकंदर लोधी हैं वो दोनों ही फिर से अचरज में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा मोटा पत्थर बांधने के बाद भी कबीर जी दरिया में नहीं डूबे। ये कोई सच में ही कोई समर्थ शक्ति है या कोई जादूगर हैं? चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। दर्शकों, जब कबीर जी नहीं डूबे तो यहाँ पर एक दूसरा नया तरीका अपनाया गया कि वहाँ बैठे कबीर जी के ऊपर पत्थर बरसाए जाएं। जैसे नीचे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डुबोकर मारने का जो प्रयत्न था वो जब सफल नहीं हुआ तो सैनिकों ने उन्हें तीर और पत्थरों से मारने की कोशिश की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सैनिक हैं वो तीर मार रहे हैं और जो धर्मगुरु हैं वो भी पत्थर लिए खड़े हुए हैं और उनके ऊपर पत्थर डालकर उन्हें डुबोने की कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से तो ये मर जाएं। लेकिन चलिए, अभी भी ये रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कबीर जी के बारे में बहुत कुछ सुना है। उन्हें कई तरीक़ों से मारने की कोशिश की गई। देखते हैं ये जो कोशिश है क्या ये सफल होती है उन्हें मारने में या नहीं। दर्शकों, वो कोशिश भी नाकाम रही और यहाँ पर एक इंसान संत कबीर जी को मारने के लिए तोप के गोलों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे तोप चलाए जा रहे हैं, लेकिन आप नीचे भी लिखा हुआ है कि कबीर जी को मारने के लिए जब तोप चलाए गए वो भी उनको एक भी नहीं लगा।
इधर उधर गिरते रहे, उन्हें एक भी तोप का गोला टच भी नहीं कर सका। चलिए देखते हैं अब और क्या नई तरकीब अपनाई जाती है कबीर जी को मारने के लिए। दर्शकों, लगता है तोप के गोले वाली जो तरकीब थी वो सफल हुई और कबीर जी को आप देख पा रहे हैं वो आधे डूब चुके हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है वो पूरे डूब जाएंगे। और जो शेख तकी है, जो सिकंदर लोधी है और जो अन्य धर्मगुरु हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, कबीर जी अब मरने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या सच में कबीर जी डूब जाएंगे या फिर ये कोई उनका नया चमत्कार है। दर्शकों, यहाँ तो कुछ और ही दृश्य देखने को मिल रहा है। कबीर जी तो रविदास जी के साथ यहाँ पर बैठे हुए ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। नीचे आप देखेंगे जो शेख तकी है, जब उसने कबीर जी को रविदास जी के घर में उनकी झोंपड़ी में बैठे हुए ज्ञान चर्चा करते देखा तो वो फिर हैरान रह गया। मतलब उन्होंने कई तरकीबें अपनाई लेकिन फिर भी वो कबीर जी को मारने में सफल नहीं हो सके। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा बताया जाता है कि कबीर जी के ऊपर 52 तरीकों से उन्हें मारने के प्रयास किए गए थे लेकिन एक भी तरीका सफल नहीं हो सका और कबीर जी को मारने में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये सिद्ध कर रहा है कि कहीं ना कहीं कबीर जी कोई परम शक्ति हैं, कोई बड़ी शक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की जो प्रदर्शनी है उसमें क्या दिखाया गया है। दर्शकों, अभी आप यहाँ देख रहे हैं चूँकि जो आज का दिन है 6, 7, 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और आज इस विशाल समागम का पहला दिन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले की ये फोटो है। आगे देखते हैं क्या ज्ञान चर्चा के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ली और आगे उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने में, वो सभी हम यहाँ पर आपको इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, आप यहाँ पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी आशीर्वाद दे रहे हैं और नीचे आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को केवल आशीर्वाद ही नहीं, उन्होंने नाम दीक्षा देने का भी आदेश दे दिया कि अब से संत रामपाल जी महाराज जी ही लोगों को नाम दीक्षा दिया करेंगे और वही उनके गुरु होंगे। दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा फ्लैक्स लगाया गया है जिसमें लिखा है हरि आए हरियाणे नू। मतलब हरियाणा जो प्रदेश है वो हरि के नाम पर बना हुआ है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को हरि का अवतार बताया जा रहा है। यहाँ पर एक भगत जी बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या सच में ही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद दास। सर, कहाँ से हैं आप? मैं जिला रायसेन देवनगर। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो फ्लैक्स लगा है जिसमें लिखा हुआ है हरि आए हरियाणे नू, तो इसके माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज जी वो हरि हैं जो हरियाणा में आए हैं? जी बिल्कुल हैं, उन्हीं के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। तो उनके जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारा हो रहा है 8 सितंबर 1951 को हरि आए हरियाणे नू। सर, आपसे जानना चाहेंगे हरि अर्थात विष्णु जी, उनके तो केवल 10 अवतार बताए गए हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी तो मतलब 11वें अवतार हो जाएंगे, जबकि हमने यही सुना है कि 10 ही अवतार हैं। नहीं, ये जो है पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, कबीर परमात्मा के। सर, कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा? जी, पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब। कैसे कहेंगे आप? इस फ्लैक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब ही हैं। चारों युग में अलग अलग नाम से आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनीन्द्र नाम से आए, द्वापुर में करुणामय नाम से आए, कलयुग में कबीर नाम से आए। सत साहिब। जी धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली बताई गई है जिसमें सर्वप्रथम गुरु कबीर जी को बताया गया है और वहीं दूसरे गुरु गरीबदास जी महाराज जी और ऐसे करके पूरी जो प्रणाली है। 10वें गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु हैं। यहाँ उनकी गुरु प्रणाली को पूरा दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, जब संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा मिली, उन्हें आदेश दिया, उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष किया है उसके बारे में यहाँ पर ये फ़ोटो में फ्लैक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे पहला फ़ोटो जो है संत गरीबदास जी महाराज आश्रम जिला शहीद भगत सिंह नगर पंजाब। दर्शकों, इस बैनर में संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया गया है कि इस अलग ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया हुआ है, उन्हें इवन जेल तक जाना पड़ा, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, चूँकि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के इस ज्ञान को पहुँचाया। जैसे वो उत्तर प्रदेश में भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं और उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, उनमें जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी ने जन जन तक इस ज्ञान को पहुँचाया है। दर्शकों, आज तो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए
दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग ही गजब का उदाहरण देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, जिसका प्रमाण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिज़ाइन लेटर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का है, जो उन्होंने 16 मई 2000 सन में इस्तीफा दिया था अपनी सरकारी नौकरी से। दर्शकों, यहाँ पर यथार्थ कबीर पंथ का परिचय दिया गया है, जिसमें बताया है कि कबीर साहब जी के नाम से जो 13 पंथ चलाए जाने थे, उनमें से जो 13वां पंथ है वो संत रामपाल जी महाराज जी का चलाया हुआ है, और 12वां पंथ जो है वो संत गरीबदास जी महाराज जी का पंथ है, और अब इसे आगे बढ़ाया गया है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जो कि अभी भी चल रहा है। और इसी पंथ के माध्यम से बताया गया है कि जो विश्व में अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान का अंधकार है, उसे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान के उजाले से दूर करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर कुछ महापुरुषों की वाणियाँ बताई गई हैं, जिन्हें कबीर परमात्मा आकर स्वयं मिले थे। उनमें से एक मलुकदास जी महाराज हैं, जिन्हें कबीर परमेश्वर 42 वर्ष की आयु में आकर मिले और उन्हें ज्ञान दिया, और उसके बाद उन्होंने कुछ वाणियाँ बोली हैं, जिसमें सबसे नीचे लिखा है, 4 दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। यहाँ पर कबीर परमात्मा को सबका पति बताया हुआ है, सबका पालन पोषण करने वाला बताया हुआ है। दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे जो मीराबाई हैं, जिन्हें कृष्ण भक्त कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बताया गया है कि जो मीरा जी हैं उन्हें भी कबीर परमात्मा ही आकर मिले थे और उन्हें सत्य ज्ञान दिया था, जिससे वो मोक्ष की अधिकारी बनी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो श्री नानक जी हैं, जो सिख धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उनके बारे में भी यही बताया जा रहा है कि कबीर परमात्मा ही गुरु नानक देव जी को मिले, वही उनके गुरु थे, जिसका प्रमाण भी यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 721 में बताया जा रहा है कि यक अरज गुफ्तम पेशी तो दर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। मतलब यहाँ जो कबीर जी हैं उन्हें ही परवरदिगार, बेऐब परवरदिगार बताया जा रहा है। यहाँ पर भी जो एक वाणी है दूसरी यहाँ पर लिखी है, उसमें भी कबीर साहिब जी के ही परमात्मा होने का, नानक जी को मिलने का प्रमाण यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि हमें ये सुनने को मिलता था कि गुरु नानक जी कबीर जी के गुरु हैं, लेकिन यहाँ जो हमें एक अलग नया रहस्य पता चला है कि गुरु नानक जी के गुरु कबीर जी थे। दर्शकों, उसके बाद दिया है संत गरीबदास जी महाराज जी, जिन्हें कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले थे जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे। जैसा हमें पहले जानकारी प्राप्त हुई थी कि गरीबदास जी महाराज जी को छोटी ही उम्र में कबीर परमात्मा आकर के मिले और उन्हें ज्ञान दिया था। यहाँ पर उनकी कुछ वाणियाँ लिखी हुई हैं, जिनमें कबीर साहब जी को ही पूर्ण परमात्मा बताया जा रहा है। जैसे आप प्रथम वाणी में ही देखेंगे, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, झिल के बिंब अगाध गति सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। मतलब कबीर जी को कुल का सृजनहार यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगली दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु नानक जी की ही कुछ वाणियाँ लिखी हुई हैं, जिनमें कबीर जी को सृजनहार इस सारी सृष्टि का बताया गया है। दर्शकों, पुराने समय की बात मान लें कि नानक जी हो गए या मीरा जी हैं, उन सबको परमात्मा मिले होंगे, लेकिन वर्तमान में भी परमात्मा आकर के संत रामपाल जी महाराज जी को 9 मार्च सन 1997 में उन्हें मिले और उन्हें साक्षात दर्शन दे करके सार नाम और सार शब्द देने की आज्ञा दी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कबीर जी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से एक मॉडल के थ्रू, एक 2D एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर आकर के मिले और उन्हें सार नाम को आगे देने की आज्ञा दी। दर्शकों, यहाँ पर तत्वदर्शी संत के बारे में पहचान बताई गई है, साथ में संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो है और संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी ये दावा करते हैं कि वही तत्वदर्शी संत हैं। चलिए जानते हैं इसका क्या प्रमाण है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरीलाल दास है, इटारसी होशंगाबाद से आया हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पहचान होती है तत्वदर्शी संत की? तत्वदर्शी संत उसे कहते हैं जो भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 को जैसे बताया गया भगवत गीता में वह बता देते हैं। दूसरा ये कि कबीर साहब के कबीर सागर ग्रंथ में जो पेज नंबर 1960 है उस पर भी प्रमाण दिया गया। दूसरा नंबर का प्रमाण है ये गुरु लक्षण 4 बखाना, यानी गुरु के 4 लक्षण होते हैं। प्रथम वेद शास्त्रों को ज्ञान है। गुरु को तत्वदर्शी गुरु वो होगा जिसको वेद ज्ञान का ज्ञान हो। पुण्यहरि भक्त मानो क्रमवानी, यानी कर्म और वचन
और धर्म से मतलब वो उसमें ये गुण होना चाहिए, वह तत्वदर्शी संत है। तति सम दृष्टि कई पानी, मतलब सबको समान दृष्टि से जो देखे वह तत्वदर्शी संत है। चौथे वेद विधि सब कर्मा, अपने स्वयं के कर्म, गुरु जी के स्वयं के कर्म जो हैं वो वेद पुराण से संबंधित हो, और अपने भक्तों को, हम जैसे दासों को भी जो ज्ञान दिया जाता है वो वेद शास्त्रों के मुताबिक ही संत परमात्मा जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। यह 4 गुण का मर्म जो जानने वाले हैं वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो है, और वहीं दूसरी तरफ जो धर्मगुरु हैं हमारे भारत में, और भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात करें तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से निरुत्तर कर दिया है। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमें जो यहाँ पर सेवादार हैं उन्होंने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को अपने ज्ञान में निरुत्तर कर दिया, और वही अकेले शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु अपनी मनमानी साधना बता करके जो भोली भाली जनता है उन्हें गुमराह कर रहे हैं। दर्शकों, चूँकि अभी पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं, और उन्हीं का यहाँ पर एक फ्लैक्स और लगाया गया है कि उनके द्वारा जो भक्ति दी जा रही है उससे लोगों को लाभ मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कई लोगों के यहाँ पर फोटो लगाए गए हैं, साथ में उनका नाम और पूरा पता दिया गया है, उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे हर प्रसाद सागर से हैं, मध्य प्रदेश, उन्हें मुँह का कैंसर हो गया था, उन्हें उस कैंसर से निजात मिली है, जबकि कैंसर जैसी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। यहाँ सद्भक्ति के कारण उनकी कैंसर की जो लाइलाज बीमारी थी वो पूरे तरीके से ठीक हो गई है। अन्य जो लोग हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है, किसी को पेट का कैंसर था, किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, किसी को पाइल्स की बीमारी थी, तो किसी को भूत प्रेत की बाधाएं थी, उन सभी में उन्हें राहत मिली तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर, उनसे नाम दीक्षा लेकर ही। दर्शकों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ अनोखी पहल जो है उनके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, जिनमें बताया है सभी प्रकार के नशे को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करवाना, जीवों की हत्या बंद करवाना, चोरी जारी इत्यादि को समाप्त करवाना, रिश्वतखोरी को समाप्त करना, और दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करना, जैसी अन्य कई सारी उन्होंने जो मुहिम चला रखी है वो उनमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे लास्ट जो लिखा हुआ है धरती को स्वर्ग बनाना, मतलब स्वर्ग की अगर हम बात करें तो हमें ये सुनने को मिलता है वहाँ पर केवल सुख ही सुख होता है, और संत रामपाल जी महाराज जी का ये सपना है कि वो धरती को भी स्वर्ग के समान बना दें। यहाँ पर भी आप और देख सकते हैं उनके कुछ जो मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे भ्रष्टाचार को समाप्त करना, या विश्व में शांति, प्रेम, भाईचारा, समृद्धि स्थापित करना, पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करना इत्यादि कई सारे उनके उद्देश्य हैं, और जिनमें किसी हद तक वो सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। दर्शकों, जैसे अभी हमने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, और उनका साक्षात प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं उनके कुछ फोटो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो न्यूज़ में खबरें आती हैं न्यूज़पेपर्स में वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे वृद्धाश्रम में हुआ पूर्ण संत का सत्संग, नर्स रहकर सेवा की, अब शरीर मेडिकल की पढ़ाई की किताब, मतलब अपनी देह दान करके जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी वो एक मदद के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश भर में घर घर जाकर बांट रहे राशन, मतलब जब कोई समस्या आती है उस टाइम पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं वो राशन लोगों को घर घर जा करके देते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कि 5 जोड़ों का अंतर्जातीय दहेज मुक्त विवाह हुआ, और साथ ही साथ वहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जो कि समाज सुधार के लिए बहुत ही परोपकार का कार्य है। दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे कारागृह में भी सत्संग हुआ, मतलब जो जेल में जो लोग जाते हैं वो बुरे कर्म करने वाले लोग होते हैं, या किसी ने चोरी की, किसी कारण से उन्हें जेल में डाला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उन्हें सुनाया गया, जिसे सुनकर उन लोगों ने बुराइयों को त्यागने का संकल्प भी किया। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी समाज के सुधार में बहुत ही बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं, और इसलिए अब उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाने लगा है। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगाया गया है, और साथ में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है धरती पर अवतार, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उन्हें पूर्ण परमात्मा का अवतार बताया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और उनके साथ में नीचे उनके माता पिता का फोटो है, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए।
आप सोच सकते हैं कि कितने धन्य होंगे वो माता पिता जिनके घर में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो पूरे विश्व का उद्धारक का कारण बन रहा है। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, परमात्मा से अवतार रूप में पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद धन्यवाद करते हुए पिता नंदराम जी व माता इंद्रावती जी। दर्शकों, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू धर्म विरोधी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, उसके बाद अयोध्या में आने वाले जो राम भक्त थे उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 1 महीने का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं लड्डू बनाए गए और अलग अलग प्रकार के व्यंजन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। शुद्ध देसी घी से यह भंडारा बनाया गया। कई लोग जो आए उन्होंने यहाँ भंडारा किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा थाल कितने अच्छे से सजा हुआ है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, लड्डू, हलवा, पूड़ी और बहुत कुछ अनेक प्रकार की सब्जियाँ, साथ में सलाद, कई सारी चीज़ें वहाँ पर राम भक्तों के लिए परोसी गई थी और वहाँ पर लोगों ने उनकी वाहवाही की, बहुत उनकी तारीफ़ें की। और संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो कार्य था वो ये सिद्ध करता है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों का ज्ञान सभी को सत्य बता रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं, लेकिन उनका ज्ञान पूरे विश्व में छा रहा है। उसका साक्षात प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो अनेकों चैनलों पर चलता है, उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उनके ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। और साथ ही देखा जाए तो ट्विटर पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी लोगों का टैग फर्स्ट पर ट्रेंड नहीं कर पाता। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो टैग होते हैं और जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा ही फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलते हैं। जैसे आप पहला टैग देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही है श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा चलाया गया टैग है। वहीं दूसरी तरफ आप बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है फ्लड रिलीफ बाय संत रामपाल जी। जो कई सारे टैग्स जो चलाए जाते हैं वो हमेशा ही फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह 30 से पहले पर आए, लेकिन जब भी देखने में मिलता है 10 या 15 मिनट के अंदर ही उनका जो टैग होता है वो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। दर्शकों, इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद भी, चूँकि पहले उनका केवल एक आश्रम था सतलोक आश्रम बरवाला, अब उसके बाद पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 सतलोक आश्रम, 11 सतलोक आश्रम, जो कि एक नेपाल में भी है, उसे मिलाकर के टोटल 11 आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर बन चुके हैं। और हर बार यहाँ पर देखने को मिलता है कि 3 दिन का विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया जाता है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और भंडारा करते हैं और संत रामपाल जी महाराज की वाहवाही करते नहीं थकते। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि उनके गुरु संत रामपाल जी अपने सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताते हैं। वो केवल दावा ही नहीं, वो दावा सत्य भी है। यहाँ पर आप प्रमाण देख सकते हैं कि हिंदू धर्म के जो पवित्र 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, वो जो 4 वेद हैं उनसे प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे अन्य धर्मों की जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर रखी हैं, जैसे सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, योग दर्शनम और कई सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। आप यहाँ पर घट रामायण भी देख सकते हैं और कई सारे जो भविष्य वक्ता हैं उनकी पुस्तकें भी यहाँ पर रखी हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो वेदों के अनुवाद करता है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, उसको भी यहाँ पर रखा है कुछ प्रमाण के लिए। आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अथर्ववेद रखा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत, इनके अंदर भी जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिनका उसमें खुलासा किया गया है, वो पुस्तकें भी यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं, जिनमें आप देखकर पढ़कर ज्ञान का, सत्य ज्ञान का निचोड़ निकाल सकते हैं, कौन सा ज्ञान सही है कौन सा गलत। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे कुरान शरीफ और कुरान मजीद भी यहाँ पर रखी हुई है, जो कि पवित्र इस्लाम धर्म की पुस्तकें हैं, उनसे भी संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के कारण जो नाम दीक्षा का जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन किया जाता है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 550 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित किए जा रहे हैं, जो केवल भारत ही नहीं नेपाल सहित अन्य देशों में भी हैं। जैसे आप देखेंगे नेपाल में 30 नाम दीक्षा केंद्र बताए जा रहे हैं, बांग्लादेश में 1, ऑस्ट्रेलिया में 3 हैं, वहीं इंडिया में 519 नाम दीक्षा केंद्र हैं, कतर में 1 और UAE, दुबई और जो अन्य कंट्रीज़ हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं उनमें लगभग एक नामदान केंद्र खुल चुके हैं। ये दिखाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूर्णतः सत्य है, क्योंकि
जहाँ के लोग भगवान को ही नहीं मानते, वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को स्वीकार करके उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं एग्जिट गेट पर, और चूंकि ये रही प्रदर्शनी जिसमें 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई गई थी। अलग अलग चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। संत रामपाल जी महाराज जी की उद्देश्य उनकी जन जन तक इस ज्ञान को पहुँचाने के लिए जो संघर्षमयी यात्रा रही उसके बारे में आपने यहाँ पर देखा, और उस ज्ञान को समझकर कितने लोगों ने उनसे नाम दीक्षा ली। कितनी अन्य जो देश हैं वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, जो ये दिखा रहा है, ये प्रमाणित कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि तभी इतने सारे लोग उनके जेल में होने के बावजूद भी उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनसे जुड़कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।